कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पे बात की थी मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की। एमएनएस का फॉर्म मार्च के मंथ में आने की उम्मीद है, ऐसा इंडियन आर्मी की वेबसाइट, ऐसा इंडियन आर्मी की ईमेल का रिप्लाई बोल रहा है। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, जैसे ही मैंने ये वीडियो बनाई, कुछ फीमेल एस्पिरेंट्स जो हमारे क्लासरूम स्टूडेंट की थी वो मेरे पास आई, मेरे चेंबर में, और उन्होंने कहा कि सर, क्या एमएनएस का इंटरव्यू में भी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज चेक होती हैं? तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, आज मैं अभिनव मेहरोत्रा आपके सामने बात करूंगा उन क्वालिटीज के बारे में जो इंटरव्यू पैनल चेक करता है एक प्रोस्पेक्टिव मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के कैंडिडेट में। यानी कि एमएनएस रिटन क्वालिफाई करने के बाद जब आप एमएनएस इंटरव्यू को फेस करते हैं, जो 100 मार्क्स का होता है, जो कि एक पैनल लेता है, उस पैनल में वो पैनल आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है या क्या क्वालिटीज देखता है, आज मैं उन क्वालिटीज के बारे में बात करूंगा। डिफेंस एस्पिरेंट्स, सबसे पहले एक चीज समझें, फौज में किसी भी तरीके से अगर आपको अफसर बनना है तो हर तरीके से आपको एसएसबी इंटरव्यूज फेस करने हैं, जो 5 दिन का इंटरव्यू प्रोसेस है। वहीं मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का इंटरव्यू जो होता है वो 1 दिन का प्रोसेस होता है। इस 1 दिन के इंटरव्यू में 3 लोग पैनल में बैठे होते हैं और ये 3 लोग अलग अलग क्वेश्चंस दागते हैं और आपको चेक करते हैं कि आप कितना प्रेशर हैंडल कर सकते हो। तो क्वेश्चंस दागने के वक्त और आपका प्रेशर हैंडल करने के वक्त कुछ क्वालिटीज हैं जो आपको रिफ्लेक्ट करनी है, या जो क्वालिटीज आपके कैरेक्टर में, आपकी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट होनी जरूरी है, क्योंकि इन क्वालिटीज के बेसिस पे ही पैनल आपको मार्क्स देता है। पहली ऐसी क्वालिटी है पैशन। जी हां डिफेंस एस्पिरेंट्स, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की जो नर्स होगी वो सिविल नर्स से बहुत अलग होगी, क्योंकि सिविल नर्स ड्यूटी आवर्स की शिफ्ट्स में काम करेंगे। मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के लिए कोई शिफ्ट नहीं, कोई एरिया नहीं, कोई टेम्परेचर नहीं, क्योंकि उनका डेडिकेशन है देश के प्रति। दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग देयर सर्विस टूवर्ड्स द नेशन। इसलिए सबसे पहली चीज और सबसे जरूरी चीज है पैशन। एक कैंडिडेट में पैशन दिखना चाहिए, उसके अंदर डेडिकेशन दिखना चाहिए कि हाँ यार, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज नहीं तो कुछ नहीं, मैं सिविल की नर्स नहीं बनूंगी, मैं बनूंगी तो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में ही नर्स बनूंगी। ये है पहली क्वालिटी। दूसरी क्वालिटी कैंडिडेट्स में जो देखा गया, जो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स है, उनके अंदर इमोशनल कोशेंट होता है। नाउ व्हाट इज इमोशनल कोशेंट? इमोशनल कोशेंट को ईक्यू भी बोलते हैं। कहा यह जाता है कि एक इंसान में आईक्यू और ईक्यू दोनों होता है। आईक्यू होता है इंटेलिजेंस कोशेंट और ईक्यू होता है इमोशनल कोशेंट। कहीं ना कहीं मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की जो नर्स है उसके अंदर सिंपैथी फैक्टर होना चाहिए, उसके अंदर एम्पैथी होनी चाहिए। एक वुंडेड सोल्जर, एक वुंडेड अफसर को बिना बोले, बिना एक्शंस दिखाए वो नर्स को प्रॉब्लम समझ आ जानी चाहिए, तभी असल रूप में वो एक अच्छी नर्स है। इसलिए डिफेंस एस्पिरेंट्स, कभी भी इंटरव्यू में क्वेश्चंस जो होंगे वो इमोशंस को चेक करने के लिए दागे जाएंगे, और उस केस में आपके अंदर कितना इमोशनल क्वोशेंट है वो आपके आंसर्स रिफ्लेक्ट करेगा। इसलिए याद रखिएगा, ईक्यू फैक्टर था सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट और जरूरी पॉइंट है इनिशिएटिव। कहीं ना कहीं यू हैव टू टेक इनिशिएटिव्स, खुद से इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे, खुद से एक हेल्पिंग नेचर आपके अंदर होना जरूरी है, क्योंकि अगर आपके अंदर हेल्पिंग नेचर नहीं होगा तो आप एक मरीज की, एक वुंडेड सोल्जर की मदद नहीं कर पाएंगे। आप प्रैक्टिकली नर्स के रूप में उसको ट्रीटमेंट जरूर दे देंगे, बट इमोशनली उसके साथ हेल्पिंग नेचर की वजह से आप उसके फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, उसके यूनिट वालों को सपोर्ट कर सकते हैं। इसलिए एक बेसिक क्वालिटी जो देखी गई है सेलेक्टेड कैंडिडेट्स में, वो थे जो इनिशिएटिव लेते थे, जो आगे बढ़ते थे। आप अपने रोजगार काम पे, अक्सर आप लोग क्लासेस जाते हैं, क्लासेस में 1-2 बच्चे किसी दिन एब्सेंट हो जाते हैं। अब जब एब्सेंट हो गए, अगले दिन अगर आपने उनको खुद जाके हेल्प कर दी कि देखो भाई, तुमने कल क्लास छोड़ी है, ये तुम्हारे नोट्स हैं, ये ले लो मेरे से,
तो एक हेल्पिंग नेचर आपके अंदर डेवलप होता है। एंड ट्रस्ट मी कैंडिडेट्स, ऐसा नहीं हो सकता कि उस 1 घंटे के इंटरव्यू में आप अपना तुरंत हेल्पिंग नेचर दिखा दो, जो हो नहीं। कहा यह जाता है कि एमएनएस के इंटरव्यू में डू नॉट प्रिटेंड, जो हो वही दिखाओ। इसलिए अगर आपके अंदर हेल्पिंग नेचर नहीं है तो पैनल आधे सेकंड में आपको पकड़ लेगा कि आप प्रिटेंड कर रहे हो, और इस प्रिटेंड की वजह से आपको मार्क्स बहुत अच्छे नहीं मिलेंगे। इसलिए मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि अपने अंदर अभी से ये नेचर डालो, बिकॉज अभी इंटरव्यू फेस करने में टाइम है। अभी देखा गया है कि भाई मार्च के एंड तक फॉर्म आएगा, 4 महीने बाद रिटर्न होगा। सो यू हैव एम्पल टाइम। अभी अपनी पर्सनालिटी के अंदर चेंजेस डालो। तो क्वालिटी नंबर 3 जो थी वो थी हेल्पिंग नेचर की। क्वालिटी नंबर 4, कहा यह जाता है अ मैन नेवर स्टॉप्स लर्निंग। एक इंसान कभी भी अपनी लर्निंग नहीं रोकता, हमेशा। मैं भी इस वीडियो को बना रहा था तो मैंने ये पॉइंट्स नोट किए, मैंने भी कुछ सीखा। ये सीखने वाला ग्राफ हमेशा चलता है। इंटरव्यू के दौरान अक्सर आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसका आपको आंसर नहीं पता होगा। उस केस में पैनल चेक करेगा कि आपके अंदर ये लर्निंग वाली क्वालिटीज हैं या नहीं है। एक अच्छा कैंडिडेट जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं जानता वो सच सच बोलेगा कि सर मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, बट नेक्स्ट टाइम फॉर श्योर आई लर्न इट। वहीं एक वो कैंडिडेट जो प्रिटेंड कर रहा है वो बातों को घुमाता रहेगा और सही आंसर नहीं देगा। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के लिए लर्निंग एबिलिटी वाली क्वालिटी हमेशा अपने साथ रखिएगा, क्योंकि आप सिलेक्शन के बाद 4 साल की बीएससी नर्सिंग करेंगे, और बीएससी नर्सिंग नॉर्मल नर्सिंग से बहुत अलग होगी, बिकॉज यू आर डेडिकेटिंग योर सर्विस टुवर्ड्स द नेशन। इसलिए एट द एंड ऑफ द डे आप बाकी नर्सों से अलग हैं। वो भी कहीं ना कहीं एक हेल्थ वॉरियर है, वो भी कहीं ना कहीं एक जान बचा रही है, लेकिन आपका मूल कर्तव्य है देश की सेवा। शायद यही रीजन है कि आपको एक ऑफिसर का दर्जा मिलेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट है जो फौज में गोल्डन रूल है, 1 फॉर ऑल फॉर वन। कहने का तात्पर्य यह है कि मैं कुछ नहीं होता फौज में, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं है। इट इज ऑलवेज हम, यानी कि इट इज ऑलवेज अ टीम वर्क। अगर आप टीम वर्क रखती हैं, अगर आप टीम में काम कर सकती हैं, तो आप किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में, नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन में भी अच्छा काम कर ले जाएंगी। और ऐसी क्वालिटीज ही प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स में देखी जाती हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के स्पेशल इंटरव्यू बैचेस कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर लेते हैं त्रिशूल में। कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर खुद आर्मी बोर्ड इलाहाबाद एंड भोपाल में डिप्टी प्रेसिडेंट थे, तो वो सीनियर इंटरव्यूइंग ऑफिसर थे। उन्हीं के गाइडेंस में इंटरव्यू के क्लासेस चलेंगे। अगर आपको मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के इंटरव्यू के रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हैं तो आप डायरेक्टली सर को भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं उनसे पूछ के आपके क्वेश्चंस का आंसर दे दूंगा। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉर्म आने वाला है, जल्दी तैयारी स्टार्ट करिए। जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।